हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनकरेज एजुकेशन। आज हम बाल विकास विषय के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण विषय सूक्ष्म शिक्षण पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण को अंग्रेजी भाषा में माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग से सभी टीचिंग एग्जाम में कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण विषय से सीटेट तथा यूपीटेट में हर वर्ष 1 या 2 मार्क्स के महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के विषय में हम जानने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई तथा इसके जनक कौन माने जाते। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से 1960 के दशक में हुई थी। इसके जनक D.W. एलन माने जाते हैं। भारत में सूक्ष्म शिक्षण लाने का श्रेय V.K. पासी को जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाएं। अब हम सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के जनक एलन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम समय में कम छात्रों वाली कक्षा में संपन्न की जाती है। अर्थात कम छात्रों में तथा कम समय में संपन्न होने वाली क्रिया ही सूक्ष्म शिक्षण है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण को लाने का श्रेय V.K. पासी को जाता है। V.K. पासी ने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी है। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम समय में लेकर कम आकार वाली कक्षा में विशेष शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके सिखाता है। शिक्षण की परिभाषा को जानने के पश्चात अब हम सूक्ष्म शिक्षण के चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला चरण है योजना निर्माण। सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों को जिन विषय के बारे में समझाना चाहता है उसके बारे में शिक्षण करने से पूर्व योजना बनाता है। दूसरा चरण है शिक्षण। योजना बनाने के पश्चात शिक्षक कम समय में उस विषय को समझाने का प्रयास करता है। प्रतिपुष्टि। शिक्षक योजना निर्माण करता है तथा कक्षा में जाके शिक्षण करता है। उसके बाद जो है वह छात्रों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। प्रतिपुष्टि प्राप्त होने के बाद शिक्षक पुनः योजना का निर्माण करता है तथा पुनः कक्षा में शिक्षण करता है तथा अंतिम चरण में शिक्षक पुनः छात्रों से प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है। सूक्ष्म शिक्षण के चरणों को जानने के पश्चात अब हम सूक्ष्म शिक्षण चक्र में लगने वाले समय के बारे में जानेंगे। शिक्षण 6 मिनट, प्रतिपुष्टि 6 मिनट, पुनर्योजना 12 मिनट, पुनः शिक्षण 6 मिनट, पुनर्प्रतिपुष्टि 6 मिनट का समय लगता है। अब हम W. एलन द्वारा बताए गए सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पहला सिद्धांत है वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है शिक्षण की जटिलताओं को कम लाने का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है विशेष शिक्षण कौशलों के विकास का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास में कमी का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांतों के बारे में जानने के पश्चात अब हम सूक्ष्म शिक्षण के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला बिंदु है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 45 मिनट है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान प्रोफेसर V.K. पासी की सहायता से NCERT ने तैयार किया है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में 5 से 10 B.Ed, BTC के छात्र शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट तथा एक बार में एक शिक्षण कौशल का प्रयोग होता है, जबकि आदर्श पाठ की अवधि 6 मिनट है। आज हमने सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, इतिहास तथा उसके महत्वपूर्ण चरणों के बारे में जाना। Thanks for watching Encourage Education. If you like the video, please like, share and subscribe my channel Encourage Education.